मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह महाविद्यालय जैतपुर, दाऊदपुर, सारण से आज हम संविधान के मौलिक अधिकारों की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार आखिर अधिकार हमारे कैसे हैं, इस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी खुद सर्वोच्च न्यायालय है। ये सभी अधिकार जो हैं भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और सभी भारतीयों के नागरिक के रूप में शांति के साथ सामान्य जीवन यापन करने में बड़े ही मददगार साबित होते हैं। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके पहले हमारे मौलिक अधिकारों की चर्चा लिखित रूप से कहीं नहीं थी। सबसे पहले मौलिक अधिकारों का विकास जो है वह ब्रिटेन में हुआ, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में सात मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी, पर संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। आज मौलिक अधिकार 6 हैं। आज फिर हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के साथ साथ संविधान द्वारा हम नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यह ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। मौलिक अधिकारों के बिना मनुष्य का अपना पूर्ण विकास संभव नहीं। आखिर ये अधिकार मौलिक हैं क्यों? इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश में संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया है, यह स्थान दिया गया है
भारतीय संविधान के भाग 3 में व्यापक रूप से इसकी चर्चा की गई है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार मतलब मौलिक अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मतलब संपूर्ण विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। इसके अभाव में व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास जो है वह अवरुद्ध हो जाएगा। मौलिक अधिकार इसलिए मौलिक हैं क्योंकि इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार जो हैं वह न्याय के योग्य हैं तथा समाज के प्रत्येक नागरिक को यह समान रूप से प्राप्त है, एक जैसे प्राप्त है, चाहे वह नागरिक ऊंचे से ऊंचा पद पर हो या समाज का वह निचला तबका हो। यह मौलिक अधिकार सभी के लिए एक समान है। सामान्यतः सामान्य अधिकार होते हैं और कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। साधारण कानूनी अधिकार जो है वह राज्य सरकार के द्वारा लागू किया जाता है तथा उसकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकार जो है वह देश के संविधान के द्वारा लागू किया जाता है और तथा संविधान के द्वारा ही इसे सुरक्षित रखा जाता है। संविधान ही मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। हमारे ये जो मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा भाग 3 से भारत के नागरिकों को जो प्राप्त हैं उससे भारतीय नागरिकों के चतुर्दिक विकास, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास का द्योतक है। यह हमारे संविधान की आत्मा है। मौलिक अधिकारों के बिना हम भारतीय संविधान की यदि चर्चा करें तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान मौलिक संविधानों के बिना अधूरा है, पूर्ण नहीं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12 एवं 13, अनुच्छेद 33, 34 एवं 35 जो अधिकार हैं वह सामान्य अधिकार के रूप में है, सामान्य रूप से। 44वें संविधान के संशोधन के बाद मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया,
जिसे हम 6 मौलिक अधिकार के रूप में जानते हैं। पहला अधिकार जो है वह है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में इसका वर्णन है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। तृतीय मौलिक अधिकारों में शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में वर्णित है। चौथे मौलिक अधिकारों के रूप में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित किया गया है। पांचवें मौलिक अधिकार के रूप में सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णित किया गया है। इसके बाद संपत्ति का अधिकार, जो मूल संविधान के द्वारा हमें एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था, उसे अब अनुच्छेद 301 के तहत सामान्य अधिकार के रूप में ला दिया गया है। इसे मौलिक अधिकार से निश्चित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके बाद छठे मौलिक अधिकार की चर्चा जो हमारे भारतीय संविधान में है, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ये अधिकार जो हैं, ये 6 अधिकार मानव जीवन के पूर्ण विकास के लिए, व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए, देश के विकास के लिए आवश्यक हैं। अब हम एक एक करके मौलिक अधिकारों की चर्चा आपको बताने के लिए कर रहे हैं। समानता का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है, उसमें यह वर्णित है विधि के समक्ष समानता, जो संविधान के अनुच्छेद 14 में जिसका वर्णन किया गया है। यह अनुच्छेद जो है, यह अधिकार जो है, जो समानता के अधिकार के तहत है, इसमें भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष, विधि के सामने एक रूपता प्रदान करती है। भारत के राज्य क्षेत्र में कि रहने वाले किसी भी नागरिक को राज्य के विधियों के संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। सभी नागरिक जो हैं वह विधि के समक्ष एक समान हैं। कानून सभी को एक समान रूप से रक्षा करेगा और एक समान रूप से बर्ताव करेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान रूप से न्याय पाने के लिए हकदार हैं। न्याय के सामने सभी समान एवं बराबर हैं। समान अपराध के लिए सभी नागरिकों को एक समान दंड की व्यवस्था है। न्यायालयों में जाति, वंश, धर्म, संप्रदाय आदि किसी के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद है सामाजिक समानता, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है। इसके अनुसार सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों के बीच जाति, लिंग, वंश, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक भोजनालय, दुकान, सिनेमा हॉल, होटल, तालाब, मंदिर, कुएं, बाग बागवानी, उद्यान आदि का उपयोग करने का समान अधिकार है। यह अधिकार जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार से समाज में समानता लाने की व्यवस्था की गई है। समाज में भेदभाव मिटाने की व्यवस्था इस मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 के द्वारा की गई है। इस समानता के अधिकार के रूप में अनुच्छेद 16 के द्वारा अवसर की समानता दी गई है। अवसर की समानता जो है सार्वजनिक नियोजनालयों में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। सभी नागरिक एक समान हैं, परंतु यदि सरकार जरूरी समझे तो कुछ खास वर्गों के लिए, कमजोर तबकों के लिए समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यह आरक्षण की व्यवस्था समाज में कमजोर तबके के प्रतिनिधित्व को बराबर लाने का एक प्रयास है। अनुच्छेद 17 के द्वारा समानता के अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 के द्वारा यह घोषणा की गई है कि भारत के राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत
किया जाता है। प्रायः देखा जाता था आजादी के पूर्व हमारे समाज में छुआछूत जैसी गंभीर बीमारी पनपी हुई थी। लोगों के बीच भेदभाव जैसे विचार उनके मस्तिष्क में पड़े हुए थे। ऊंच नीच के बीच छुआछूत, गरीबों को या निचले वंश के लोगों को एक कुएं से पानी नहीं लाने देना, मंदिरों में प्रवेश वर्जित होना, ये सब एक भारतीय समाज पर कलंक था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के द्वारा अनुच्छेद 17 के द्वारा इसका उन्मूलन कर दिया गया। यदि इसकी अवहेलना की जाती है भारतीय नागरिकों के द्वारा, तो भारतीय संसद ने 1955 में एक अधिनियम के तहत अस्पृश्यता जैसे कानून का उल्लंघन तोड़ने वाले पर 500 रुपया जुर्माना या 6 महीने के कैद का प्रावधान का वर्णन किया है। अनुच्छेद 18 समानता के अधिकार के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व केवल ब्रिटिश सरकार के द्वारा उपाधियां दी जाती थी। आज इस अनुच्छेद के द्वारा केवल सेना एवं शिक्षा संबंधी उपाधियां ही भारत के नागरिकों को दी जा सकती है। यदि अन्य कोई उपाधियां भारत के नागरिक को प्रदान की जाएगी तो उसके लिए राष्ट्रपति से आदेश लेना आवश्यक होगा। यह जो अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 तक है, इसमें भारतीय समाज को एक सूत्र में बटोरने का प्रयास संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया है। इसमें आरक्षण जैसे प्रावधान को देकर समाज में पिछड़ी जातियों को ऊपर लाने का, सामाजिक समरसता बनाने का, सरकारी सेवा में आयु संबंधी छूट, भेदभाव का उन्मूलन, यह सब करने के लिए राज्य सरकार को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में वर्णित है। अनुच्छेद ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में मूल अधिकारों में सर्वोच्च स्थान माना जाता है। यह भी माना जाता है कि स्वतंत्रता के बिना जीवन कैसा, बिना स्वतंत्र हुए हम किसी भी अधिकारों का उपयोग कर कैसे सकते हैं। इसलिए यह अधिकार जो है वह मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण अधिकार रखता है। ये अधिकार जो हैं ये व्यक्ति के
विकास के लिए प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं। उन स्वतंत्रताओं में स्वतंत्रता का अधिकार, में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। ये ऐसे अधिकार हैं जिसमें अभिव्यक्ति, नागरिकों को अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। विचारों की अभिव्यक्ति के संदर्भ में भी प्रेस की स्वतंत्रता सम्मिलित है। पर इस विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ अंकुश लगाए गए हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो जब राज्य की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ व्यवहार, लोक शांति आदि की यदि राज्य को लगने लगे कि खतरे में है, तो वह ऐसी स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है, रोक लगा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अन्य अधिकारों की चर्चा भी की गई है, जिसमें शांतिपूर्वक सम्मेलन करने, अस्त्र के बिना कहीं घूमने, सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 एक ग के अंतर्गत संघ बनाने की भी स्वतंत्रता भारतीय संविधान के द्वारा हम नागरिकों को दी गई है। 19(1) घ में मौलिक अधिकारों के तहत भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, घूमने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19 अनुच्छेद 19(1) अंग में मौलिक अधिकारों के तहत भारत की सीमा क्षेत्र में भारत के नागरिकों को कहीं भी निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19(4) को भारतीय संविधान के द्वारा निश्चित कर दिया गया है, लेकिन 19(6) के द्वारा 19(1)(6) के द्वारा भारतीय संविधान हमारे नागरिकों को
कोई भी आजीविका, कोई भी व्यापार, कारोबार करने की छूट देता है। यहाँ के नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अपनी जीविका चुन सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ यह देखा जाता है कि राज्य किसी भी नागरिक को कारोबार करने के लिए नहीं थोपता है, उसे नौकरी जाने पर जबरदस्ती नहीं करता है। यह भारत के मौलिक अधिकारों का एक विशेष स्थान है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात भारतीय संविधान कहता है। अनुच्छेद 20 जो है वह व्यक्तियों को अपराध करने पर रोक लगाता है, दोहरे दंड से उन्मुक्ति प्रदान करता है। भारत के नागरिकों को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसका दंड दोष सिद्ध न हो जाए। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए पनिशमेंट, दंडित देने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके तहत एक बार एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 यह व्यवस्था करता है। स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार जो है सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है। इसमें नागरिकों के जीवन की गारंटी दी जाती है। अब अनुच्छेद 22 के यह बताता है कि किसी भी विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद जो है वह बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। इस अनुच्छेद 22 के द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए बंदी नहीं बनाया जा सकता। यदि उसे बंदी बनाया जाएगा तो उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण यथाशीघ्र बताना होगा। यह अधिकार प्राप्त है नागरिकों को। बंदी व्यक्तियों को
वकीलों से परामर्श एवं बचाव करने का अधिकार दिया गया है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर सबसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है। यदि इन सब चीज़ों पर यदि अंकुश लगाया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी जो है, बंदी की गिरफ्तारी, उसे असंवैधानिक कहा जा सकता है। यह जो बंदीकरण एवं निरोध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वह भारत के विदेशी शत्रु पर लागू नहीं होती है, या जो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत बंदी बनाए जाते हैं उन पर यह लागू नहीं होती। अब प्रश्न आता है कि निवारक निरोध क्या है। निवारक निरोध या नजरबंदी कानून का मतलब वास्तव में अपराध किए बिना किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया से वंचित कर सरकार को यह लगे कि अपराध होने वाला है, समाज को हानि होने वाली है, और उसे बंद कर देना नजरबंदी कहलाता है। यह जो निवारक निरोध का मुख्य बिंदु जो है, वह व्यक्तियों को अपराध के लिए दंडित नहीं करता, बल्कि उसे अपराध करने से रोकता है। इस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसकी अवधि समय समय पर बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो नजरबंद व्यक्तियों को अपनी नजरबंदी के कारणों का जानने का अधिकार होता है, परंतु इस कानून के तहत राज्य कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। सामान्यतः यह कानून जो है वह संकट काल में लागू होता है। आज हम मौलिक अधिकार के उपयोगिता और उसके 6 अधिकारों में से 2 अधिकार, समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है, और स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है, इसकी चर्चा हमने की। अन्य बाकी बचे अधिकारों की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, जो मौलिक अधिकार पार्ट 2 के नाम से होगा। धन्यवाद।